ये देखो, सी माई बैकग्राउंड, कौन सा बच्चा है ये दोनों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो, क्योंकि इसकी क्वेरीज मेरे पास रिसेंटली बहुत ज़्यादा आई। तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बनाकर क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाऊं, ताकि हर किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो बहुत इजीली इस वीडियो के जरिए उस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। बात है मेडिसिन देने की। जब भी हम अपने मरीज को दवाई देते हैं, सबसे पहले आई नो मैं ये डिस्क्लेमर बहुत बार दे चुकी हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर देती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मेरी टीम में कोई भी डॉक्टर है, रैबिट का डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर, कोई भी कुछ नहीं है। हम जस्ट थोड़ी सी नॉलेज है हम लोगों को, और हमें ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, बस इतना ही। और कभी भी आप दवाई देते हैं बिना किसी एक्सपर्ट या बिना किसी रैबिट सेवी डॉक्टर से पूछे हुए, आप कोई भी किसी भी तरीके की दवाई अपने खरगोश को नहीं देंगे, कोई भी तरीके का डोज अपने खरगोश को नहीं देंगे। रैबिट की जो दवाई होती है, जब भी आप उसको डोज देते हो, हमेशा रैबिट की एज और उसके वजन के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी आप अपने एक्सपर्ट से या किसी से भी जिसको रैबिट की नॉलेज होगी, आप उससे दवाई पूछते हैं, तो वो हमेशा उसका पहला क्वेश्चन होता है कि रैबिट की एज क्या है और रैबिट का वजन कितना है, प्लस रैबिट को आप क्या खिलाते हो। यस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक 80-90% प्रॉब्लम्स जो खरगोश को होती हैं, वो खराब खाना यानी कि गलत डाइट देने से होती हैं। तो मैक्सिमम जो खरगोश को प्रॉब्लम्स होती हैं वो गलत डाइट से होती हैं, और डाइट से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत सारी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, प्लस मैं आई बटन में भी कहीं दे दूंगी। तो बात हुई ये। दूसरी बात कि अगर आपको रैबिट कंटेंट और अच्छा देखना है तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को, मैक्सिमम लाइक मिलने चाहिए। प्लस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन वाली बेल दबा देना, ताकि कोई भी रैबिट से रिलेटेड कंटेंट, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया है कि डोज हमें किस तरीके से सिरिंज में फिल करनी है। इस वक्त मेरे हाथ में है 2 ml के सिरिंज और एक है 5 ml के सिरिंज। ये दो सिरिंजेस बहुत इजीली आपको नॉर्मल केमिस्ट की दुकान से मिल जाती है। जब भी आप कोई दवाई देते हैं तो आपको पता है कि हम डोज मेजर करके देते हैं, तो उसके लिए सबसे इजी तरीका होता है, वैसे तो 2 ml की सिरिंज बहुत ज्यादा सफिशिएंट होती है, बट फिर भी सेफर साइड के लिए जब आप ले ही रहे हो, बहुत सस्ती आती है, आई गेस 5 या 7 रुपए की एक सिरिंज है, और 5 या 7 रुपए के आसपास की ही 5 ml की है, यानी कि 5 ml की एक और 2 ml की एक नहीं, आपको 2 या 3 अपने पास स्टॉक में रखनी है। जो भी आप इनका बॉक्स बना रहे हो उसके अंदर आपको ये सिरिंजेस होनी चाहिए। ड्रॉपर भी होना चाहिए, बट अगर मैं आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं ड्रॉपर से ज्यादा सिरिंजेस पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट हो जाता है जो भी हम दवाई दे रहे हैं। लाइक अगर हम इनको दवाई दे रहे हैं और हमें पता है कि डोज 0.3, 0.5, 1 ml ऐसी है, तो ड्रॉपर में वो अच्छे से एक्यूरेट नहीं आ पाती, और सिरिंज में हम उसको एक्यूरेट ले लेते हैं। ये देखो, सी माई बैकग्राउंड, कौन सा बच्चा है ये दोनों पैलेट खा रहे हैं पीछे, क्योंकि मैं जैसे ही नीचे बैठी इनको लगा मैं कुछ लेकर आई हूँ, तो मुझे इनको थोड़ी सी पैलेट देनी पड़ी कि भाई तुम चुपचाप बैठो, मुझे शूट करने दो। तो ठीक है, ये कुछ इस तरीके के उसमें आती है। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि हमें सिरिंज फिल करनी नहीं आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बनी पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी बहुत ही यंग एज के हैं और स्कूल कॉलेज गोइंग है, स्कूल में नहीं बोलूंगी क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चा आई डोंट थिंक सो कि बनीज को बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकता है। हो सकता है कि कुछ करते भी हो, माइट भी मैं वहां गलत हूं, बट मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं वैसे भी हॉस्पिटल इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हूँ, हॉस्पिटल लाइन से ही बिलोंग करती हूँ, बट ये जो चीजें हैं ये नॉर्मली एक नॉन मेडिको बंदा भी जानता होगा। तो ये कुछ इस टाइप से दो सिरिंजेस आती है, लाइक एक 5 ml है और एक 5 ml और एक 2 ml है, और ये दोनों किस तरीके से होती है मैं ये भी बता दूंगी। सिरिंज के अंदर आपको एक निडल मिलेगी, यानी कि एक सुई मिलेगी, दोनों सिरिंजेस के ऊपर लगी हुई सुई मिलेगी। आपको क्या करना है, उस सुई का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, उसको हटाकर आप अलग रख दीजिए इनकी पहुंच से दूर, ताकि इनको लगे नहीं।
निडल के ऊपर कैप भी होता है, आप वो दोनों हटा दीजिए। उसके बाद वो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएंगी, यानी कि बिना निडल के, बिना सुई के सिरिंजेस। तो अब इसको हमें भरना कैसे है, चलिए मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। एक कटोरी में मैंने नॉर्मल सा कलर घोला है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें मेजरमेंट कैसे करना है दवाई का। मैंने आप लोगों को बताने के लिए एक बाउल में अभी ब्लू पानी लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा सकूं। मैंने 5 ml की सिरिंज ली है और 2 ml की। पहले मैं 2 ml से आपको बताती हूँ। जैसे हमने 2 ml की सिरिंज ली है और आपको मेडिसिन देना है 0.3, तो यू कैन सी इस पे 0.5 लिखा हुआ है। आई गेस आपको क्लियर है ये 0.5, 1.0, 0.3 किसी ने आपको बोला है। तो आपको कैसे लेना है, आपने इसको फिल किया, देखो ये 5 तक भर गई है ना, तो उसको थोड़ा सा और कम करेंगे, 0.3 तक लाएंगे। यहाँ पे ना 1 2 3 करके ऐसे मार्किंग दे रखी है, ठीक है। तो 1 2 3 करके हमने 0.3 तक लाया, बस। ये हमने जो हमारा जो उसके आगे के टीथ होते हैं ना, वो तो बड़े होते हैं, साइड पे से ना जगह होती है, वहां साइड पे जाके ऐसे करके हमें डाल देनी है बस। तो ये हो गया हमारा 0.3। अब 1 ml देनी है, तो 1 ml तो बहुत सिंपल है, हमें इस टाइप से मेजर करना है, 1 ml तक करनी है और ये सारी दवाई देनी है। दूसरी क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि क्या सारी दवाइयां हम एक साथ दे सकते हैं, या जैसे इंसानों को हम दवाइयों के बीच में गैप देते हैं वैसे देना है। तो यस, रैपिड को हम सारी दवाइयां एक साथ दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 ml देनी थी ये दवाई, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 ml देनी थी, 1.3 ml देनी थी ये दवाई। तो मैं 1 और 1 2 3 3 2 और 1 के बहुत, मतलब 1 2 3 1 ml प्लस थोड़े से 3 ml और 0.3 ml और, तो 1.3 ml हो गई। तो ये दोनों दवाइयां मैं एक साथ दे सकती हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लाइक पहले मैंने उसके मुंह में ये डाली, देन मैंने उसके मुंह में ये डाली, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें गैप देने की नीड नहीं है। और रैबिट हमेशा खाता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि अभी उसने कुछ खाया नहीं है तो हम दवाई दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दवाई दे सकते हो जो भी टाइम या जो भी क्वांटिटी आपको एक्सपर्ट ने बताई है उसके हिसाब से। इसी तरीके से आप, अगर आपको किसी ने बोला है 1.3, तो 1.3 आप कैसे मेजर करोगे। 1 ml तो आपने ली, ये देखो ये देखो, ये 1 ml है ना, 1 ml ली, प्लस आपने जो इसके 3 और है ना छोटी छोटी सी, देखो डॉट, 3 और इसको ऐड कर दिया, तो ये 1.3 हो गया। 1.5 तक नहीं पहुंचना, हल्की सी निकाल दो, 1.3। तो इतनी मेडिसिन आपको देनी है। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही थी कि आपको कैसे दवाई उनको देनी है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी भी कोई मेडिसिन से रिलेटेड पॉइंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगी सबके आंसर्स देने का। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें है ना काफी सारी मतलब यूजफुल होती हैं, और मेरे को लगता है एज अ बड़ी पेरेंट्स आपको ये सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। और बाकी बस अच्छे से उनको रखिए, सही डाइट दीजिए ताकि मेडिसिन की कम से कम रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं। मेडिसिन देने का तरीका क्या है उसकी वीडियो भी